शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं महान आत्मा हूँ। महान आत्मा किसे कहेंगे? जो और साधारण लोग न कर सकें, वो अच्छे से अच्छा करना। और हम महान आत्माओं की महानता का आधार पवित्रता है, और साधारण पवित्रता नहीं। लेकिन आज बाबा ने हमारी पवित्रता की पराकाष्ठा को समझाया है कि महान आत्मा बनने का आधार है पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना। और व्रत क्या होता है? किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प करना, ये व्रत। दृढ़ संकल्प भी कैसा? वृत्ति को परिवर्तन करना। वैसे भी व्रत माना ही होता है वृत्ति परिवर्तन करना। और अपनी वृत्ति को परिवर्तन करने के लिए दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना। व्रत माना वृत्ति परिवर्तन भी है, व्रत माना दृढ़ता भी है। तो दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता। तो व्रत का अर्थ फिर और बाबा ने अच्छे से समझाया। मन में संकल्प लेना, स्थूल रीति से परहेज करना, ये व्रत है। तो हम महान आत्माएं हैं। तो महान आत्माओं ने पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण किया है। तो प्रतिज्ञा माना दृढ़ता, प्रतिज्ञा माना व्रत। तो व्रत का अर्थ मन में संकल्प भी लिया, स्थूल रूप से परहेज भी किया। जैसे भगत लोग व्रत रखते हैं, आज नमक नहीं खाना, आज खट्टा नहीं खाना। तो स्थूल रूप में भी उसको पूरा निभाते हैं। जरा भी चूक हो जाना बहुत बड़ा दोष मानते हैं, उसका उनको पश्चाताप करना होता है। ऐसे ही यहाँ बाबा ने कहा, आप सबने भी पवित्रता का जो व्रत लिया है, उसके लिए वृत्ति परिवर्तन करने के लिए आपने दृढ़ संकल्प या प्रतिज्ञा की है। कौन सी? सब आत्माओं के प्रति आत्मा भाई भाई की वृत्ति बनाने की। तो हमारी पवित्रता ब्रह्मचर्य से शुरू होती है और संपूर्ण निर्विकारिता पे समाप्त होती है। सिर्फ उतना ही नहीं है, लेकिन उसके बेस को हम पकड़ते हैं, जिससे संपूर्ण निर्विकारिता की मंजिल तक पहुंचते हैं। वास्तव में पवित्रता माना ही कोई विकार का अंश न रहे, और उसके बेस में काम करती है हमारी वृत्ति आत्मा भाई भाई की। जैसे ही आत्मा हूँ, सामने आत्मा भाई है,
तो दैहिक आकर्षण समाप्त होते हैं। देह का अहंकार छोटा बड़ा, अपना पराया समाप्त होता है। आत्मा भाई भाई देखते हैं तो आत्मा के मूल गुण काम करते हैं। रूहानी प्रेम मोह को नष्ट करता, आंतरिक सुख और आनंद लोभ को समाप्त करता और आत्मिक शांति की अनुभूति क्रोध को समाप्त करती है। और रूहानी शक्ति आने से अन्य छोटे छोटे दैहिक भाव और भावनाओं से उत्पन्न कमजोरियाँ, पुराने संस्कार, उनसे जीता जा सकता है। उसमें भी दृढ़ता का व्रत प्रतिज्ञा के रूप में, महान संकल्प के रूप में काम करता है। तो मूल अभ्यास बहुत 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 ट्रिपल अंडरलाइन अटेंशन से अभ्यास में रखना है। मैं हूँ आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई, नहीं किसी से लड़ो लड़ाई। बच्चों के लिए गीत बना है, पर हम बड़े बच्चों के ज़्यादा काम का। तो ये भाई भाई की वृत्ति रखना बड़ा भारी अटेंशन मांगता है। बहुत गहरी मेहनत है इसमें। फूंक फूंक के कदम रखना होता है। सेकंड सेकंड का अटेंशन का दिया तूफान से बचाना होता है। इसलिए इस अटेंशन से अभ्यास की निरंतरता पर हमें ध्यान देना है। ये ध्यान बैठकर तो कई बार अच्छा हो जाता है, लेकिन सब्जेक्ट जब कर्म बहुत फास्ट हो रहा हो, ऐसे ऐसे चांस भी आ जाते हैं। कुछ दिन बैठ के अभ्यास करने का चांस न मिले, पर मन बुद्धि ने इतना सूक्ष्म अभ्यास करके इस बात को पकड़ लिया हो, जो कर्म क्षेत्र पर आकर किसी भी तरह के देह अभिमान के कौरव संप्रदाय से आत्माभिमान हार न जाए। ये बाजी है, यही हमारे महान आत्मा बनने का आधार है। इस मूल पवित्र स्वरूप को उजागर रखना अटेंशन से। इसके लिए आज बाबा ने समझाया, दृढ़ संकल्प से व्रत लेना है, जिससे वृत्ति बदली रहे, दैहिक वृत्ति काम न करे। संकल्प में भी और स्थूल रीति भी सब तरह के परहेज हों। स्थूल रीति के भी परहेज, क्योंकि मनसा वृत्ति वाणी दृष्टि कृति सबको बदलती है। तो क्या याद रखना है आज? आत्मा भाई भाई की वृत्ति के लिए बहुत सूक्ष्म अटेंशन के साथ साथ व्यवहार में वैसा ही व्यवहार पर असर आए। व्यवहार में विनम्रता आएगी, व्यवहार में आँख नहीं भटकेगी, न व्यक्ति के नाम रूप
गुण, देश, जात, बिरादरी पर, न छोटे बड़े की भावनाओं पर मन भटकेगा, न वस्तु पदार्थ का आधार बनेगा, न वस्तु स्थान बुद्धि को खींचेंगे। ऐसा सूक्ष्म अभ्यास जब तक आदत बन जाए तब तक हमें हर दो कर्मों के बीच पॉज करके, काम छोड़ के भी, रुक रुक के भी करने की आदत डालनी ही होगी। काम खत्म करूं फिर बैठूं, बिल्कुल नहीं, छोड़ छोड़ के बैठना होगा। उससे काम रुकता नहीं, अगला अच्छा और तेज होता है। ये भी हमें एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो आदत डालो, और ही जब काम बहुत फास्ट हो, पीक आवर्स हो, तब बीच में पॉज करें, मन को वापस लाएं, आत्म ज्योत जगाएं, आत्मा भाई देखें, वतन की सैर करके आएं। हमारा अनादि पवित्र स्वरूप का भी जो अभ्यास चल रहा है, आज बाबा ने उसमें प्योरिटी को रॉयल्टी कल भी कहा था, रियलिटी भी है। रियलिटी के लिए बाबा ने आज कहा है, रियलिटी माना आत्मा का सत्य स्वरूप, अंदर है सो बाहर है, अदली बदली, दुराव छिपाओ, बदलाव नहीं होगा। बहुत शक्तियाँ नष्ट होती है उसमें, बहुत सारे अंदर विकार कोई कोई काम करते हैं तो अदली बदली करना पड़ता है। तो पवित्रता माना भाई भाई की दृष्टि, पवित्रता माना आत्मा का मूल सत्य स्वरूप। मूल सत्य स्वरूप बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यहाँ व्यवहार की सत्यता, इनोसेंट प्योरिटी, बच्चे जैसा भोला पवित्र स्वरूप भी बहुत मायने रखता है। तो योगी भोले होते हैं, शुद्ध होते हैं, निर्मल होते हैं, सत्य होते हैं। तो आज बीच बीच में पॉज करके आत्मिक पवित्र स्वरूप देखते, व्यवहार में उस स्वरूप को कायम रखते, आत्मा भाई देखते, एक दूसरे के साथ आकर्षण मुक्त ओरिजिनल सत्य स्वरूप का व्यवहार करेंगे। इस पर बाबा के महावाक्य जो आज बहुत विशेष मिले हैं वो सुनते हैं। इसमें बाबा ने आत्मा की सत्यता की शक्ति की बात की है। 11/12/91 की मुरली, इसमें बाबा कह रहे हैं, आप जैसी रूहानी रॉयल्टी और किसी आत्मा की नहीं है। तो चेक करो, ऐसे प्योरिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, अर्थात सत्यता। जैसे आत्मा का अनादि स्वरूप सत्य है, सत्य अर्थात अविनाशी और सत्य है। जैसे बाप की महिमा विशेष यही गाते रहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है या गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। तो बाप की महिमा सत्य अर्थात सत्यता की है। ऐसे रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, सत्यता जरा भी बनावटी या मिलावटी ना हो, चाहे बोल में, चाहे कर्म में, चाहे संबंध संपर्क में मिलावट या बनावट नहीं हो। रॉयल आत्माओं की वृत्ति, दृष्टि, बोल
और चलन सब एक सत्य होगी। क्या क्या? वृत्ति, दृष्टि, बोल, चलन। ऐसे नहीं कि वृत्ति में एक बात हो और बोल में दूसरा बनावटी भाव हो, तो ऐसे पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी तो कई बार हम युक्ति और असत्य इन दोनों का भेद नहीं समझ पाते हैं और सेवार्थ युक्तियां प्रयोग करने के चक्कर में कहाँ बनावट और झूठ का प्रयोग कर रहे हैं। उसको डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। युक्ति में स्वार्थ नहीं होता, उसके अंदर कोई भी तरह का विकार नहीं होता, प्रभु प्यार होता और सत्यता अपने आप में एक शक्ति है जो किसी भी प्रकार के असत्य को जीतने की ताकत रखती है। इसलिए याद रहे कि मैं महान आत्मा संपूर्ण पवित्रता के व्रत को वृत्ति में प्रतिज्ञा के रूप में, दृढ़ संकल्प के रूप में धारण करने वाली आत्मा, भाई भाई की वृत्ति वाली महान आत्मा हूँ और किसी भी प्रकार की बनावट, दुराव, छिपाव, बदलाव, छल कपट इससे दूर हूँ। इसके लिए आज की दिनचर्या में हम चिंतन को ऐड करके कम से कम आधा घंटा चिंतन करके, मंथन करके इस पर अपना लिखेंगे रिव्यू कि मैं कितने पानी में हूँ, जो अंदर सो बाहर उसमें कितना काम बाकी है और उसके लिए क्या करना है, ताकि जो बाबा का टाइटल है गॉड इज ट्रुथ, तो गॉडली चिल्ड्रन है हम, तो परम सत्य की संतान हम भी सत्य हैं। हमारे लिए भी यही प्रसिद्ध है कि भगवान सच्चा, उसके बच्चे भी सत्यता का अवतार है। हम में वो दिखे, ऐसी तैयारी करनी है। इसलिए हर थोड़ी देर बाद रुकना, अंदर झांकना और फिर बचे हुए काम की स्पीड को बढ़ाना है। ओके, ओम शांति।